हेलो बच्चों, आप लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाए थे। आप लोगों को उस तरह से प्रोग्राम करना आया भी होगा और आप अगर चाहें तो आप नेट से या आपके पास कोई बुक हो, आप अपनी उस सीएस की बुक से अपने उन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम की, क्योंकि जितने आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कोडिंग अच्छी होगी और आपके प्रोग्राम्स जल्दी बनेंगे। आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो हमारी है नेस्टेड इफ या फिर इफ एल्स लैडर, इसकी क्लास। बेटा, इफ एल्स लैडर या फिर नेस्टेड इफ की क्लास हम जब करते हैं तो उसे करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होता है और वो होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उनको आगे आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हम नेस्टेड इफ के प्रोग्राम नहीं कर सकते, जब तक हमें इफ एल्स लैडर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना नहीं आता हो। तो पहले हम अपने उन लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं आपके? जनरली अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की, तो बेटा लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर आपका जो होता है वो क्या है, वो बिल्कुल सिमिलर मल्टीप्लाई साइन के जैसा काम करता है। और ऑपरेटर जो होता है वो प्लस साइन की तरह से काम करता है और नॉट एक बार या फिर कॉम्प्लीमेंट साइन की तरह से आपका काम करता है। बेटा, एंड ऑपरेटर जो होता है वो तब लगाते हैं जब हमें इन बिटवीन अपनी कंडीशन चेक करनी हो। मतलब मुझे अगर फर्स्ट डिवीजन निकालना है, मुझे ए ग्रेड एम्प्लॉय निकालना है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर यूजर आपको बिटवीन में छोड़ दे या बिटवीन में रख दे, वहां पर आप क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेटा, अगर एंड ऑपरेटर के लिए बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। यहाँ ये आपका तब काम करेगा जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी ये आपका क्या करेगा, आपके ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, नहीं तो ये एल्स स्टेटमेंट पर चला जाएगा। किस किस केस में ये एल्स स्टेटमेंट पे जा सकता है? बेटा, ये इसके तीन केस होते हैं, इन तीनों केस में ये आपके एल्स स्टेटमेंट पर ही जाएगा। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में ये आपकी किस पर आएगा, ट्रू कंडीशन पर आएगा, और वो केस क्या होगा, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। सिर्फ यहीं तक ये चलेगा। बाकी अगर किसी भी जगह पर आपका फॉल्स आ चुका है तो ये उस जगह पर आपको क्या आउटपुट स्टेटमेंट लेगा, आपका फॉल्स स्टेटमेंट लेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू, और ये इन बिटवीन ही काम करता है, इसके अलावा काम नहीं करेगा। सेकंड आपका जो चलता है वो है आपका और ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं अपने और की। और में मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि ये जो और है वो किसकी तरह से काम करेगा, प्लस साइन की तरह से। तो प्लस साइन का मतलब क्या है, आप किसी में भी कोई नंबर जोड़िए, जैसे जीरो में आप वन जोड़ेंगे तो वन आ जाएगा, वन में जीरो ऐड करेंगे तब भी आपका वन ही आएगा, तो ये और ऑपरेटर वहां पर काम करता है। पहचान, और ऑपरेटर कहाँ लगाएंगे? बेटा, जिस भी जगह आपको एक या एक से ज्यादा कंडीशंस के ट्रू होने के चांस होते हैं, उस जगह पर आप क्या लगाते हैं, और ऑपरेटर। जस्ट लाइक वॉवेल। वॉवेल आपके कितने होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 5 वॉवेल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं आपसे अगर बोलूं कि एंटर एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट इट इज वॉवेल और नॉट, तो आप क्या करोगे, आप मुझे यही तो बताओगे कि मैम A E I O U होता है, तो हम क्या करें? तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर लगाएंगे अपना और ऑपरेटर। इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू, एंड इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। आप लोगों को और भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आते हैं अपने नॉट पर। नॉट का मतलब होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स हो रही है तो ये क्या कर देगा, ट्रू। ये आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट साइन की तरह से काम करता है। तो ये है आपका नॉट ऑपरेटर। इसका मोस्टली यूज आपका वाइल में होता है, जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको इस नॉट का काम करके बताऊंगी। अभी आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे और ये प्रोग्राम के टॉपिक को क्लियर हुआ होगा आपका ये।
अब हम इसके आगे अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं। अब हम यहाँ पर अपने सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ को लेकर चलते हैं। बेटा सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ के बारे में अगर बताया जाए तो आप बस ये ध्यान रखिए कि ये आपका मोर देन वन कंडीशंस चेक करता है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए या फिर आपकी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, आपके एल्स पार्ट पर ना आ जाए, तो ये आपका होता है नेस्टेड इफ का सिंटेक्स। आप देखिए जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पर बताया है, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स स्टेटमेंट 3। जैसे मैं आप लोगों से अगर बोलती हूँ कि आप लोगों को अपने किसी भी फ्रेंड से, या आपका सपोज करिए हिंदी का काम कंप्लीट नहीं है, तो आप अपने एक फ्रेंड से कॉपी मांगेंगे। अगर उसका काम कंप्लीट होगा तो वो आपको कॉपी देगा, नहीं तो फिर आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड से मांगेंगे। एज इट इज उसका काम कंप्लीट होगा तो वो आपको देगा, अदरवाइज आप थर्ड वाले फ्रेंड पर जाएंगे। तो इस तरह से आप कब तक कॉपी मांगेंगे, जब तक आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल जाता जिसका काम कंप्लीट हो ना हो। ठीक है, अगर आपको किसी कोई ऐसा बच्चा मिला है जिसका काम कंप्लीट होगा, आप उससे कॉपी ले लेंगे और आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए क्लास में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसका काम कंप्लीट हो, तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप भी तो काम नहीं करेंगे। ये क्या हो गई? ये आपकी अदरवाइज कंडीशन हो गई, मतलब एल्स, कि भाई कॉपी नहीं है तो मैं काम क्यों करने लगा। तो ये आपका यही सिंटेक्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा, नहीं तो एल इफ करके कहाँ आ जाएगा? कंडीशन नंबर 2 में। अगर कंडीशन नंबर ट्रू जो है, कंडीशन नंबर 2 जो है वो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर एल्स में आ जाएगा। एल्स का मतलब क्या हो गया? अदरवाइज। अदरवाइज पर आ जाएगा और ये क्या कर देगा? आपका स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट कर देगा और आपका प्रोग्राम कंप्लीट कर देगा। बेटा ये जो केसेस है, ये केस आपके एक्सेप्शनल है, आप नहीं भी लगाओगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सिंटेक्स समझ में आया है। अब मैं इसके आगे आप लोगों को नेस्टेड इफ से रिलेटेड प्रोग्राम करवा रही हूँ, और बेटा मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको इफ एल्स और नेस्टेड इफ से रिलेटेड प्रोग्राम मिलेंगे, आप उन्हें करिएगा। देखते हैं बच्चों, हमारा एक प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। वो ये प्रोग्राम है, दैट इज एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बच्चे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, अगर हम इन नंबरों की बात करें तो आप कैसे बताएंगे कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है, वो नंबर आपका नेगेटिव है, या फिर वो नंबर आपका जीरो है? इन सिंपल वे हम ये बात जानते हैं कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर नंबर जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव होता है, और अदरवाइज नंबर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। बस मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाया है। बच्चे यहाँ पहले आपको जो एक बात ध्यान देनी है वो ये है कि हमने क्या बोला है? एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर आपको इनपुट करना है। तो मैंने एज इट इज एन इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर करके एक नंबर इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद फिर मैंने कंडीशन चेक की, क्योंकि नंबर जीरो से बड़ा है, कंडीशन आ रही है नंबर इज मोर देन जीरो, नंबर इज लेस देन जीरो। जहां आपका मोर देन, लेस देन जैसी चीजें चलती हैं, वहां पर आप हमेशा अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाएंगे। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। बेटा कुछ बच्चों को ग्रेटर देन और लेसर देन के साइन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप बस ये देख लीजिए कि ग्रेटर का जो साइन होता है वो इस तरह से लगेगा, ये आपका लेसर का साइन होता है वो आपका इस तरह से लगता है। किसी बच्चों को ऐसे भी बताते हैं कि ये हो गया ग्रेटर का साइन और ये हो गया हमारा लेसर का साइन, तो हम इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने यही लगाया है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट पॉजिटिव, एंड इफ नंबर इज लेसर देन जीरो प्रिंट नेगेटिव, एल्स प्रिंट जीरो। क्योंकि मैंने आपसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही पूछे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे बनाना है? तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जब आप नंबर इनपुट करोगे तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं बोली है, और जब कैलकुलेशन नहीं बोली है तो हम सीधे कंडीशन चेक करेंगे। इस कंडीशन को हमने चेक किया, उसके बाद अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पॉजिटिव नंबर को प्रिंट करेगा, यानी कि मेरा मैसेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। एल इफ नंबर इज लेसर देन जीरो, यानी कि एल इफ, आप इसको चाहे तो इफ एन इज लेसर देन जीरो भी लिख सकते थे, ये भी आपका गलत नहीं है, आप दोनों तरह से कर सकते हो। एल इफ मैंने इसीलिए लगा दिया क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इफ एल्स लैडर की, इसीलिए मैंने आप लोगों का एल इफ यहाँ पर लगाया है बेटा। नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव देगा, नहीं तो फिर वो जीरो दे देगा। जैसे कि सपोज करिए मेरी जो टर्मिनल है उसमें मैंने नंबर लिया 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर यही नंबर मैंने लिया -4, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
ये आपका प्रोग्राम है। आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। बेटा अब मैं थ्रू द लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को आगे का प्रोग्राम करवाती हूँ। आप उसे देखिए और समझिए। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों का एक प्रोग्राम लिखा है। वो प्रोग्राम है एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3, अदरवाइज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि जो भी नंबर मैंने इनपुट किया है वो 5 एंड 3 दोनों ही नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं और हम पहले बात अपना ध्यान रखते हैं। हमने क्या बोला है, एंटर एनी नंबर। अगेन मैंने वही बात बोली है, एंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कोई भी एक नंबर इनपुट करती हूँ। तो नंबर इनपुट करने का मेथड हम लोग लगा ही चुके हैं, दैट इज n इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। हमने यहाँ पर एंटर एनी नंबर लगा दिया। उसके बाद डिविजिबल, आपको ध्यान है जब मैंने इवन और ऑड का प्रोग्राम करवाया था तब मैंने आपको डिविजिबल वाला पॉइंट क्लियर किया था। आपसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे ये बताना है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे हमेशा रिमाइंडर फॉर्म ही तो रीड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इफ नंबर मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर की वैल्यू जो भी आपने इनपुट की है वो 3 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर आपको 0 देती है। एंड अब यहाँ मैंने लगाया है लॉजिकल ऑपरेटर एंड। एंड का मतलब क्या हुआ, ये आपकी कंडीशन को चेक कर रहा है। और एंड इज मॉड्यूलस 5, यानी कि एंड मॉड 5 इज इक्वल टू 0। और यही जो नंबर है वो आपका 5 से डिविजिबल होकर अगर आपको रिमाइंडर 0 देता है, तो जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी और जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, तभी तो नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 एंड 5 कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने किसी भी एक नंबर को इनपुट किया और फिर मैंने कंडीशन चेक की है कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है और नंबर 5 से भी डिविजिबल है, तो मेरा मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 एंड 3। अदरवाइज एल्स में क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3। आप लोगों को प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। इसका थोड़ा सा आउटपुट भी हम देख लेते हैं। सपोज करिए बेटा मैंने लिया 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप अगर इस नंबर को लोगे तो देखिए आपका यहाँ पे नंबर 15 है। अब 15 को जब हम 3 से रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। एज इट इज 15 को ही जब हम 5 से रिमाइंडर निकालेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दोनों बार आपका रिमाइंडर 0 आया ना, दोनों इक्वल हो गए आपके और दोनों ही कंडीशन चेक हो गई। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई तो एंड ने क्या दिया, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसका एक और प्रोग्राम बनवाती हूँ बेटा, उसे देखिए और समझिए। देखिए बच्चों, अब आप लोगों का एक और नया प्रोग्राम आपके सामने मैंने लिख दिया है। वैसे तो इसे आपने सिंपल प्रोग्राम में भी बनाया था, पर यहाँ मैंने आपको नेस्टेड इफ कंडीशंस पर भी इसको बनवा दिया है। तो आप इसमें प्रोग्राम पढ़िए। आपका जो प्रोग्राम है वो ये लिखा हुआ है, दैट इज एंटर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज। If percentage is more than equal to 80, then print excellent. If percentage is more than equal to 60 and less than 80, print first division. If percentage is more than equal to 40 and less than 60, second division. And if percentage is less than 40, print थर्ड डिवीजन। ये मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है बच्चों, मुझे इसी प्रोग्राम को बनाना है। यहाँ हम कुछ बातों को ध्यान रख के काम करेंगे। आप लोगों को जो भी बातें मैं बताऊं ध्यान रखिएगा। बेटे जब हम यहाँ अपने इस प्रोग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान होगा कि हमने ये प्रोग्राम बनाया भी है। तो आप टोटल और परसेंटेज तक तो इस प्रोग्राम को समझ ही गए होंगे कि पहले आपको स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है, उसका रोल नंबर इनपुट करना है, उसके मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर के नंबर इनपुट करने हैं या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने ही लिए हैं वही आप लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर लिया है और मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाल दिया है। बेटा परसेंटेज निकालने के बाद अब मेरा जो टॉपिक चल रहा है मुझे उस पर काम करना है। क्यों? क्योंकि आपके इस प्रोग्राम में यहाँ पर लिखा था कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज। जब टोटल और परसेंटेज पूरा हो गया फिर आपको कंडीशन बोलिए। तो अब मुझे इसके बाद क्या परफॉर्म करना है, मेरी कंडीशन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ, इफ परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 80। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस पे बोली है इन्होंने, परसेंटेज पर ही तो बोला है। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन किस पे बोली है, परसेंटेज वाले कॉलम पे बोली है।
कंडीशन जिस कॉलम पे बोली जाएगी आप उसी कॉलम को इसके साथ लिखेंगे। तो कंडीशन बोली है परसेंटेज के कॉलम पर, तो बच्चे मैंने यहाँ पर अपनी परसेंटेज वाले कॉलम पे कंडीशन लगाई कि इफ परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 80 प्रिंट एक्सीलेंट। अब हम आते हैं एल इफ परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80 इन बिटवीन, क्योंकि जिस बच्चे की 60 से अबव है और 80 से नीचे है उसे ही तो फर्स्ट डिवीजन मिलनी चाहिए ना, तो हम इन बिटवीन कंडीशन में आ गए अपने, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, एंड का यूज किया। तो इफ परसेंटेज इज मोर देन 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80 प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। एज इट इज थर्ड वाली भी कंडीशन दी गई थी मोर देन 40 एंड लेस देन 60, तो हमने यहाँ पे अगेन लगाया कि एल इफ, क्योंकि एक और कंडीशन है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एल इफ। तो एल इफ परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, ये क्या प्रिंट करेगा, सेकंड डिवीजन। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो एल्स करके क्या कर देगा, प्रिंट थर्ड डिवीजन। तो बेटा आप इस तरह से अपने इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप पाइथन के अंदर अगर ये कंडीशन रीड कर रहे हो ना बच्चों, तो आप या तो इस लाइन को इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स परसेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80, ऐसे भी आपका ये आपको आउटपुट रिटर्न करके देगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों को करना है। आप जब इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप लोग काफी हद तक अपनी नेस्टेड इफ के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें कर पाएंगे, ऑपरेटर्स को लगाना समझ पाएंगे। कल आपकी जो क्लास होगी वो नेस्टेड इफ में आपके कुछ एडवांस प्रोग्राम्स होंगे जिन्हें हम आप लोगों को कर देंगे। बच्चों अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। थैंक यू।